नमस्कार विद्यार्थियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SR स्टडी पॉइंट BND। आज हम कक्षा 10 की संस्कृत की पुस्तक स्पंदना का प्रथम पाठ है जिसका नाम है जय सुर भारती, उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वाणी वंदना गीति इयम, अर्थात यह वाणी की वंदना का गीत है। सरला सरसा च सरस्वती वंदना, सरल और सरस यह सरस्वती वंदना का। गीतिर इयम, गीत यह। कवि पुंगवेन डॉक्टर हरिराम आचार्यन विरचिता वर्तते, कवियों में श्रेष्ठ अर्थात श्रेष्ठ कवि डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा रचित है। 1966 तमे ईस्वी वर्षे रचिता, इसकी रचना 1966 ईस्वी में हुई थी, अर्थात 1966 ईस्वी में रचित। वसंत बहार रागेण उपनिबद्धा, अर्थात वसंत बहार राग में निबद्ध, अर्थात इसकी राग्य शैली जो है वो वसंत बहार है। मधुचंदा इत्याख्ये, मधुचंदा इस नाम के ग्रंथ से संकलिता संकलित, अर्थात मधुचंदा नामक ग्रंथ से संकलित। लोके बहुश्रुता, अर्थात लोगों के द्वारा बहुत सुना गया। च इयम गीति, यह गीत अर्थात इस गीत को लोगों के द्वारा बहुत सुना गया है। वस्तुतः कवि की आद्य मतलब आधुनिक, आद्या गीति रचना, आधुनिक गीत रचना आसित थी। या ही बहुत्र प्रकाशिता, जिसे कि बहुत बार प्रकाशित किया गया है। आकाशवाणी दूरदर्शनाभ्याम च चिरम प्रचारिता च, आकाशवाणी और दूरदर्शन में भी इसे प्रचारित और प्रसारित किया गया, अर्थात ये जो गीत है इसे कई बार प्रकाशित किया गया है अखबारों के माध्यम से, तथा दूरदर्शन में भी इसका प्रसारण हुआ है। और जिसे आकाशवाणी कहते हैं रेडियो, उसमें भी इसका कई बार इसे गाया गया है, इसे चलाया गया है। आगे चलते हैं मूल पाठ की तरफ। जय सुर भारती, हे सुर भारती, हे शारदे, हे माता सरस्वती, आपकी जय हो। जय जय हे भगवती सुर भारती, हे सुर भारती अर्थात हे माँ सरस्वती। भगवती सुर भारती, हे माता सरस्वती। तव चरणों प्रणमाम, हम तेरे चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रणमाम में वयम छुपा हुआ है, अर्थात प्रणाम करते हैं वयम अर्थात हम सब, अर्थात हे सुर भारती, हे माँ सरस्वती, हम तेरे चरणों की प्रार्थना करते हैं, हम तेरे चरणों में प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, शरणम ते गच्छाम, अर्थात नाद का मतलब होता है घोष, और ब्रह्ममयी अर्थात वाणी की जो देवी है, ब्रह्ममयी आवाज़ की देवी, वाणी की देवी अर्थात वागीश्वरी का मतलब है वाणी की देवी, अर्थात आप घोष और ब्रह्ममयी वाणी की देवी हो। हम तेरी शरण में जाते हैं, अर्थात हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, अर्थात त्वमसि अर्थात त्वम असी का मतलब होता है त्वम अर्थात तुम, असी मतलब ही, अर्थात तुम ही। शरण्या का मतलब होता है शरण देने वाली, अर्थात तुम ही हमें शरण देने वाली हो। और आगे कहा गया है त्रिभुवन धन्या, अर्थात त्रिभुवन त्रिलोकी में आप ही धन्य हो, अर्थात हे माँ शारदे, आप ही हमें शरण देने वाली हो और तीनों लोकों में आप ही धन्य हो। आगे कहा गया है सुर मुनि वंदित चरणा, अर्थात सुर का मतलब होता है देवता, मुनि अर्थात देवताओं व मुनियों के द्वारा आपके चरणों की वंदना की जाती है। आगे कहा गया है नवरस मधुरा कविता मुखरा, अर्थात 9 रसों से भी मधुर, जिसकी 9 रसों से भी मधुर इसकी कविता मुखरित है, अर्थात माता सरस्वती की जो कविता है यह 9 रसों से भी मधुर बताई गई है। आगे कहा गया है स्मित रुचि रुचिराभरणा, स्मित का मतलब होता है मुस्कान, रुचि का मतलब होता है मधुर, अर्थात आपकी जो मुस्कान है वो मधुर है। रुचिर का मतलब होता है सुंदर, और आभरणा अर्थात आभरण का मतलब होता है आभूषण, अर्थात आपकी
सुंदर मुस्कान जो है आपकी वो सुंदर हैं, और आपके जो आभूषण हैं वो भी आपको बहुत अच्छी तरह से सुशोभित हो रहे हैं, अर्थात आभूषणों में आप सुशोभित हो रही है। हे सरस्वती, हे देवी सरस्वती, मधुर मुस्कुराहट व सुंदर आभूषणों से आप सुसज्जित हैं। आगे कहा गया है आसीना भव मानस हंसे। भव का मतलब होता है आप, अर्थात आप जो हो, आसीन हो, आप विराजमान हो, वो भव मानस हंसे। मानस हंसे मतलब मानसरोवर के हंस या मन रूपी हंस पर। हे माँ शारदे, आप मानसरोवर के हंस या हमारे मन रूपी हंस पर विराजमान हो। आगे कहा गया है वह जो हंस है उसके बारे में कहते हुए आगे बताया गया है कि कुंद तुहिन शशि धवले। वो जो हंस है वो कैसा है? कुंद का मतलब होता है चमेली, तुहिन का मतलब होता है बर्फ, और शशि का मतलब होता है चंद्रमा। अर्थात चमेली, बर्फ और चंद्रमा के समान जो श्वेत वर्ण वाला कमल है उस पर, श्वेत वर्ण वाला जो हंस है उस पर आप विराजमान हो। कहा गया है कि जो कि चमेली, बर्फ और चंद्रमा के समान श्वेत हैं, ऐसे श्वेत वर्ण वाले हंस पर या हमारे मन रूपी हंस पर आप विराजमान हो। आगे कहा गया है हर जड़ता कुरु बोधि विकासम। अर्थात हमारी जड़ता को यानी हमारी मूर्खता को समाप्त कर बुद्धि का विकास कीजिए। हे शारदे देवी, आप हमारी मूर्खता को, हमारी जड़ता को समाप्त करके बुद्धि का विकास कीजिए। आगे कहा गया है शीत पंकज तनु विमले। शीत का मतलब होता है श्वेत रंग वाला, शीत का मतलब होता है श्वेत रंग वाला, अर्थात श्वेत रंग वाले कमल के समान आपका सुंदर शरीर है। आगे चलते हैं। आगे कहा गया है ललित कलामय ज्ञान विभामयी। अर्थात आप सुंदर कलामय हो और आपका ज्ञान विभामय। विभा का मतलब होता है प्रकाशमय, आपका जो ज्ञान है वो प्रकाशमय है। आगे कहा गया है वीणा पुस्तक धारणी, और आप वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली हो। आगे हैं मतिरास्त अन्नो तव पद कमले। अर्थात इसमें जो 2-3 वर्ण मिले हुए हैं वो इस प्रकार से हैं। मति का मतलब होता है बुद्धि, और आस्थान मतलब बैठो, और आगे जो कहा गया है न का मतलब होता है आप, अर्थात आप हमारी बुद्धि पर बैठो, हमारी बुद्धि में आप बैठो, आप जो हैं हमारी बुद्धि में बैठो। जिससे क्या होगा? मतिरास्तानो तव पद कमले, जिससे क्या होगा? आप हमारी बुद्धि में बैठेंगे तो इससे क्या होगा? हमारा मन आपके चरण कमलों में लगेगा। आगे कहा गया है आई कुंठा विषहारणी। हे माँ शारदे, हे देवी, आप कुंठा रूपी विष को समाप्त करने वाली हो, और जय है, जय 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 है। आगे कहा गया है आपकी जय हो। कहने का तात्पर्य यह है कि आप हमारे मन में विराजमान हो जाओ, जिससे कि हमारा ध्यान आपके चरणों में लगे, और हे देवी, आप हमारी कुंठा रूपी विष को हरने वाली हो, आपकी जय हो। इस प्रकार से हमारा ये पाठ है ये समाप्त हुआ। इसके शब्दार्थ हैं उसे आप याद कर लीजिए, जिससे कि पाठ को समझना और भी आसान हो जाएगा। इसका जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार से है निम्नलिखित पदेषु संबोधन पदम न अस्ति। अर्थात निम्नलिखित पदों में से संबोधन पद कौन सा नहीं है? तो इसमें आपके आ जाएगा वागीश्वरी, इसमें है भगवती है, सुरभारती है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा मानस हंसे। मानस हंसे इसमें भगवती देवी सरस्वती के लिए संबोधन पद नहीं है। आगे हैं अस्याम वंदनायाम आहत्य कति संबोधन पदानि सन्ति। अर्थात इस वंदना में संबोधन पद कितने हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा 10। आगे हैं अस्या गीत्याम कस्या वंदना विधीयते। तो इसमें आपको भी पता है इस गीत में किसकी वंदना की गई है? वाग देवी, अर्थात वाणी की देवी माँ शारदे की वंदना की गई है। तो इस प्रकार से जो आपका अंतिम प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि वागीश्वरी इत्यत्र संधि विच्छेद अस्ति। तो वागीश्वरी का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है वाक प्लस ईश्वरी। ये व्यंजन संधि का है,
इसलिए इसका हो जाएगा वागीश्वरी। इस प्रकार से हमारा पाठ समाप्त हुआ। इसे आप दोबारा पढ़िए और कहीं पे कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।